प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत श्री गुरु अंगद देव जी। यहाँ पर यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि गुरसिखी का यह आदेश मानने वाला सिद्धांत मानसिक गुलामी पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऊंचे आदर्श की प्राप्ति के लिए है। यथा अर्थात गुरु का हुक्म मानने से हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ हुक्म देने वाले तथा हमारे बीच कोई अंतर नहीं रह जाता है। सीखने गुरु के साथ एक रूप हो जाना है। इस संबंध में तो गुरु अंगद देव जी का अपना फरमान इस प्रकार है। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि गुरमत इस सिद्धांत के द्वारा अंधविश्वास की भावना पैदा नहीं करता। इस सिद्धांत का उद्देश्य तो सिख के मन में गुरु के लिए दृढ़ निश्चय, विश्वास, श्रद्धा तथा भक्ति पैदा करना है, जिसके बिना ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त करना नामुमकिन है। अंधविश्वास तो है ही पराधर्म की वस्तु, जिसका वर्णा आश्रम के मत से अधिक गहरा संबंध है। इस बारे में गुरमत सिद्धांत तो बहुत ही स्पष्ट है। भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी का दर्शन करके तथा फिर उनकी संगत करने के उपदेश ग्रहण करने के पश्चात गुरु नानक तथा केवल गुरु नानक के ही हो गए थे। इतिहास में वर्णन है कि गुरु नानक देव जी ने 2 बार उनको वापस खडूर भेज दिया, पर दोनों बार कुछ दिन के पश्चात आप वापस करतारपुर आते रहे। आप जी ने गुरु नानक पातशाह का मत पूरी तरह श्रद्धा भक्ति से ग्रहण कर लिया या और देवी पूजा तथा वर्णाश्रम मत से अपनी जान छुड़वा ली थी। गुरु नानक देव जी की 7 वर्षीय संगत में अनेकों घटनाएं घटीं, जिनके द्वारा भाई लहणा जी की सिखी परिपक्वता, गुरु भक्ति, आदेश मानने की बात तथा गुरु नानक पातशाह की महानता स्पष्ट होती है। इतिहास में आई कुछ एक घटनाओं का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। 1. चारे की गांठें उठाना। कुछ दिन तक गुरु नानक देव जी की संगत करने के पश्चात गुरु नानक देव जी ने करतारपुर से भाई लहणा जी को वापस खडूर भेज दिया। आप खडूर बहुत दिन तक न रह सके। दुकान का सारा कारोबार अपने भानाजे के सपुर्द करके फिर करतारपुर चल पड़े। चलते समय आपने गुरु बाबा के लंगर के लिए बहुत सा नमक प्रेम भेंट के रूप में ले लिया। जब करतारपुर डेरे में पहुँचे तो गुरु नानक देव जी अपने खेतों में काम करने गए हुए थे। नमक को डेरे के लंगर में रखकर भाई लहणा जी भी खेतों में पहुँच गए। गुरु नानक देव जी धान के खेतों में से खरपतवार निकलवा रहे थे। आप भी गुरु नानक देव जी के साथ काम करने लग गए। भाई लहणा जी दुकानदारी आदि के कार्यों से अवगत थे। खेती बाड़ी का काम आपके लिए नया भी था और सख्त भी।
पहले तो आप घास के साथ धान भी निकालते गए। गुरु नानक देव जी ने तभी गूढ़ वचन कर दिए कि भाई, यह काम छोड़ दे, यह तेरे करने का नहीं है। तुमने पौधे लगाने हैं, उखाड़ने नहीं। पशुओं के लिए चारे की गांठें तैयार हो गई। कुछ गुरु नानक देव जी ने उठा ली और कुछ भाई लहणा जी को उठवा दी गई। दुकानदारी के आसान काम को करने वाले भाई लहणा जी के लिए यह काम अपनी किस्म का नया था। गीली गीली गांठों में से मैला पानी टपक रहा था और आपके स्वच्छ वस्त्रों को गंदा कर रहा था। यह सख्त काम साधारण किसान तो स्वयं करते थे और धनाढ्य किसान अपने श्रमिकों से इसे करवा लिया करते थे, जो आम तौर पर शूद्रों में से ही हुआ करते थे। भाई लहणा जी ने यह काम बिना किसी झिझक के चाव से किया था। घर पहुंचे तो गुरुजी के महल पनी मांगा सुलखड़ी जी ने कहा कि ये गांठें उन्होंने भाई लहणा जी के सिर पर क्यों उठवाई है और उनके सुंदर वस्त्र कीचड़ से खराब करवा दिए हैं। गुरु नानक पातशाह का गूढ़ उत्तर भी बेमिसाल था। कहने लगे कि लहणा जी के सिर पर चारे की गांठें नहीं बल्कि दीन दुनिया का छत्र रखा है और कपड़ों पर गिरे छींटे कीचड़ के नहीं केसर के हैं। समय पाकर भाई लहणा जी ही गुरगद्दी के अधिकारी बने। कीचड़ में लबालब चारे की गांठें उठाना एक धनाढ्य क्षत्रिय नौजवान के लिए अनजान दृष्टि से देखने पर एक अनोखा सा काम था, पर गुरु के लिए अटूट श्रद्धा प्यार होने के कारण भाई लहणा जी ने इस काम से जरा भी संकोच नहीं किया। फिर इस तरीके से श्रमिकों तथा शूद्रों के करने वाले काम को उन्हें सौंप कर गुरु नानक देव जी भाई लहणा जी को सारी मनुष्य जाति को एक समान समझने तथा ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने का तरीका भी बता रहे थे। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।